तो कैसे हैं आप लोग? मैं अमित यारिया पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं कि बिहार दरोगा के लिए कौन कौन ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि उसको पढ़ लेने से आपको 100% दरोगा का रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो उस विषय में मैं चर्चा करने आज आया हूं। ठीक है ना? ये बात याद रखिए, आजमाया हुआ बेहतरीन बुक है। इससे अच्छा बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इतना फॉलो कीजिए, मात्र 3 महीना में आपका दरोगा कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। ठीक है ना? क्या क्या है बुक थोड़ा सा जानते हैं, पहले सिलेबस के जानते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर। इतना जो है आपको टोटल मिलाकर लगभग 100 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 90 नंबर तो डेफिनेटली होगा और 5 से 10 नंबर आपको स्टैटिक्स जीके से मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए थोड़ा जानते हैं कि हिस्ट्री का कैसे कहां से तैयारी करें, ज्योग्राफी कहां से पढ़े, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर कहां से पढ़े। मैं बुक भी दिखाऊंगा और उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़िएगा। ठीक है ना? बस इतना बता रहा हूं, कोई बुक मत पढ़िएगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहला आपके पास क्राउन का पब्लिकेशन बुक होगा। अब कहिएगा कि क्राउन पब्लिकेशन क्यों होगा? देखिए, सब तो आपको सजेस्ट करेंगे लुसेंट का, लुसेंट कीजिए, लेकिन कब लुसेंट कब समझ में आएगा? वो रिवीजन बुक होता है। ठीक है ना? तो रिवीजन बुक डायरेक्टली पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्राउन अब जैसे में हम दिखा रहे हैं, ये है क्राउन का बुक। ठीक है? ये इतना मोटा बुक है, थोड़ा ध्यान देखिएगा, लुसेंट से बेस्ट है, यानी कि लुसेंट अपने आप में अलग बेस्ट है, लेकिन ये क्राउन जो है इसमें थोड़ा सा विस्तार रूप में दिया हुआ है। क्यों कैसे अगर जान लीजिएगा ना तो उसके बाद लुसेंट आपको इजी रहेगा समझने में। ठीक है ना? तो मैं दोनों लेकर चल रहा हूं। आप क्राउन का बुक ले लीजिए और कोई भी टॉपिक अगर पढ़िए, मान लीजिए कि हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं क्राउन से, तो क्राउन से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिए और ठीक 10 से 15 मिनट में आप लुसेंट का ये जो बुक आता है, ठीक है, ये वाला देखिए, ये क्राउन, ये पहले पढ़िए, विस्तार में है, थोड़ा 1 घंटा लगेगा। ठीक है ना? उसके बाद ये 10 मिनट में आपको सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा, ये गारंटी देता हूं मैं। ये पढ़ने के बाद ये पढ़ लीजिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, गारंटी देता हूं मैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये क्राउन, उसके बाद ये लुसेंट, ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए, 100% होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो अभी के अभी जाके खरीदिए। ठीक है ना? सबसे पहले क्राउन, दूसरा लुसेंट। ठीक है ना? देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से, यानी कि पहले क्राउन का बुक पढ़ना है, उसके बाद ठीक उसी समय 10 मिनट बाद, उसी समय 10-15 मिनट में आपको एक टॉपिक आपका लुसेंट जो है सब्जेक्टिव मैंने दिखाया वो आपको पढ़ना है। ठीक है? ये क्लियर होगा। यही इतना पढ़ना आपको रेगुलर, क्या किस किस सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सेक्शन के लिए आपको पहले क्राउन उसके बाद लुसेंट, पहले क्राउन उसके बाद लुसेंट। समझ में आए? जब क्राउन और लुसेंट पढ़ लीजिएगा ना तो ध्यान से समझिएगा, लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है, मेरे पास बुक है लेकिन उसका कवर जो है फटा हुआ है। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 1 घंटा ये कोई भी टॉपिक, अगर मान लीजिए हिस्ट्री लिए तो हिस्ट्री को क्या करेंगे कि पहले क्राउन के बुक से और लुसेंट के बुक से हम लगभग 1 घंटा एक टॉपिक को पढ़ लेंगे। ठीक है? 1 घंटा एक टॉपिक को पढ़ लेंगे। अब पढ़ने के बाद आधा घंटा आप क्या कीजिएगा, लुसेंट का बुक कोई एक टॉपिक उठाइएगा, आधा घंटा में आपका क्लियर, यानी कि 1.5 घंटा में एक टॉपिक आपका क्लियर। ठीक है ना? 5 से 6 घंटा आप डेली पढ़िए, मैं गारंटी देता हूं कि आपका प्रीलिम्स, मेंस, कोई भी आप दरोगा बनेंगे, गारंटी देता हूं, कुछ नहीं आपका छूटेगा। ठीक है? तो चलिए, क्राउन हो गया, लुसेंट हो गया। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो मैं ये दिखा दे रहा हूं, जो आपको दिख रहा है इमेज में, वही वाला। ठीक है ना? तो ये जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, एक टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको एनसीईआरटी, जब ये दोनों ठीक पहले ये बुक क्लियर कर लीजिएगा पहले। ठीक है? ये करके आप लगभग 2 महीना में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये ज्यादा नहीं है, डेली अगर एक टॉपिक उठाइएगा ना, ठीक है ना, हिस्ट्री का एक उठा लीजिए, ज्योग्राफी, एक पॉलिटी का, ये 3 सब्जेक्ट कम से कम एक दिन में पढ़िएगा ना, तो हिस्ट्री का एक टॉपिक, ज्योग्राफी का एक टॉपिक और इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक आप डेली पढ़िए। ठीक है? तो डेली पढ़िए 3 टॉपिक। इकोनॉमिक्स स्किप भी कर सकते हैं लेकिन पढ़िए ना, जरूरत है, 8 से 10 नंबर तो आ ही जाता है इकोनॉमिक्स से। तो तीनों जो है टॉपिक अगर न समझ में आए तो कोई यूट्यूब चैनल का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है? या गूगल का भी सहारा ले सकते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर ना समझ में आए तो कहने का मतलब कि आप क्या कीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को ये पहले क्राउन, उसका लुसेंट और उसका लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है? बस इतना ही कंप्लीट करना है ये तीनों के लिए।
ये चारों के लिए, सॉरी, ये चारों के लिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। इतना आपको करना है, डेली 3 गो पढ़िए या 4 टॉपिक डेली पढ़िए। हिस्ट्री में एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है, 1.5 घंटा दीजिए, पॉलिटी में 1.5 घंटा दीजिए, इकोनॉमिक्स में 1 घंटा दीजिए ना, ज्योग्राफी में 1.5 घंटा दीजिए। तो इस तरीका से 5-6 घंटा हो गया आपका। बस इतना ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पहले क्राउन पढ़ना है, उसका लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट का जो छोटा छोटा है, जो आधा घंटा में रिवीजन हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव बनाना मस्ट है। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं बनाते हैं तो आपको कोई रिजल्ट मतलब आ ही नहीं सकता रिजल्ट आपका, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जरूरी है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जब आपको कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब रिवीजन में करेंगे, तो रिवीजन के लिए आप लूसेंट का जो अभी मैंने बताया, रिवीजन करने के लिए आपको ये बुक का इस्तेमाल कीजिएगा। उस समय क्राउन मत पढ़िएगा, क्योंकि क्राउन में समय लगता है, ठीक है ना। तो रिवीजन बुक के लिए ये रखिएगा। क्राउन तो एक बार पढ़ लिए ना, रिवीजन इसको बार बार कीजिएगा। 2 घंटा डेली दीजिएगा, आधा घंटा तीनों पर, यानी कि तीनों सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तीनों पर आधा घंटा दीजिएगा। ये चारों रिवीजन हो जाएगा 2 घंटा में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटा लगेगा, क्या होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये 1 से 1.5 महीना में आपका कंप्लीट बुक हो जाएगा। कौन कौन सा सेक्शन? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। 1 महीना में 100% अगर डेडिकेशन के साथ अगर करते हैं तो 1 महीना काफी है, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो एक एनसीईआरटी का बुक आता है, सार संग्रह। किसका आता है? तो महेश कुमार वर्णमाल सर का आता है। बहुत बेहतरीन बुक है, विश्वास मानिए, उससे बीपीएससी का भी एग्जाम आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूं, देखिए ये बुक है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा, कॉस्मोस का आता है एनसीईआरटी, देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। ये महेश कुमार वर्णमाल का, ये टॉपिक वाइज है और 1 लाइनर फॉर्मेट में भी है, ठीक है ना। 1 लाइनर फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें सब सब्जेक्ट है, ये नहीं कि कौन सा है, इसमें पॉलिटी भी है। देखिए बता देते हैं हम आपको, इसमें पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, इन्वायरमेंट है, पर्यावरण भी है। इसमें लगभग 7 टॉपिक ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एंड टेक भी है, इतिहास भी है, कंप्यूटर, खेल, पुरस्कार, सम्मान। मतलब ये बुक जो है ना, देख लीजिए, मस्ट बुक है। ये रिवीजन बुक के लिए तौर पे रख सकते हैं। 2 घंटा इसको डेली पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मैंने बता दिया। पहले क्राउन पढ़िए, उसका लूसेंट पढ़िए और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ये बताया। और जब 1 महीना में ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा, ये चारों टॉपिक, तो आप फिर क्या कीजिएगा, लूसेंट पब्लिकेशन का जो मैंने बताया वही आप बार बार फॉलो कीजिए, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद एनसीईआरटी का सार संग्रह जो है वो मात्र 2 घंटा डेली पढ़िए। ये रिवीजन कीजिए और ये 2 घंटा डेली पढ़िए। समझ में आया? उसके बाद करंट का मुद्दा देखिए। करंट का मुद्दा आप देख रहे होंगे मंथली, तो अच्छा है, लेकिन नहीं तो आपको पता होगा कि आपको आ चुका है ये वाला बुक। ये वार्षिकांक जो है लगभग 5 अगस्त कितना है, सितंबर 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक आ गया है। ऐसे करंट चेंज होते रहता है, ये तो रूल है ही, लेकिन करंट आप ये पढ़िए, इसको रट जाइए, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो क्वेश्चन आप करंट में एसपीडी कर लीजिएगा। और साइंस के लिए रेलवे का जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके कहने का मतलब ये वाला, ये बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस शुरू से ही पढ़िए, 5 पेज डेली पढ़िए 1 घंटा लगाकर, ठीक है ना। बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है लूसेंट ऑफ पढ़ने में, चाहे क्राउन पढ़ने में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर समय मिल रहा है तो नाइट में 1-2 घंटा देकर पढ़िए, चाहे कैसे भी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भैया जी। 90 डेज, अगर 90 डेज डेडिकेशन के साथ आप पढ़ लीजिएगा ना, तब तो 2 स्टार आप ही का होगा, ठीक है ना। हम इतना ही बोलेंगे। चलिए, तो इसके बारे में एनसीईआरटी एक्स्ट्रा बुक के बारे में बता दे रहा हूं। जो चाहते हैं कि हमको बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, कम से कम बोल रहे हैं, 6ठा से लेकर 12 तक हम नहीं बोलेंगे, कम से कम मैंने खुद अपनाया। देखिए ध्यान से समझिएगा। हिस्ट्री का 6th, 7th, 8th, ये 3 बुक जो है हिस्ट्री का पढ़िए जरूर, यानी कि 6ठा क्लास का, 7वां क्लास का, 8वां क्लास का। इससे ना आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बेहतरीन तरीका से नॉलेज होगा। इतना जबरदस्त नॉलेज हो जाएगा ना कि आप खुद कहिए कि वाह, क्या ऐसा हो सकता है क्या। हाँ, उसके बाद बड़ा मजा आएगा। पढ़िए नहीं इसके साथ साथ। और ऐसे भी 6ठा क्लास का एक दिन में 1 रात जगिएगा तो बस खत्म में हो जाएगा 6ठा क्लास। दूसरा रात जगिएगा तो 7वां खत्म, ठीक है। 8वां में 2 रात जगिएगा तो 8वां खत्म। काहे नहीं, 4 से 5 दिन में तो ऐसा ही क्लियर हो जाएगा।
आपके पास जुनून होना चाहिए। अगर करना चाहते तो कीजिए, नहीं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, अभी से छोड़ दीजिए और रहिए इसी बउआइत रहिए, ठीक है ना। ताकि रेलवे के एग्जाम में अभी इंग्लिश का पेपर होगा, आपको पता भी है, और बैंक में जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, तो कहाँ जाइएगा, पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसके लिए पढ़िए चाहे उसके लिए पढ़िए। सचिवालय का भी आ ही रहा है, ठीक है ना। बिहार पुलिस है, वो सब बिहार दरोगा है, उसके बाद BSCC है, ठीक है ना, बिहार SSC है, वो सब कहाँ जाइए, कोई उपाय नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। कीजिए, एक बार 90 दिन दीजिए और उसके बाद गर्दा उड़ा के कोई जॉब में हाथ डालिए, बस आपका हाथ क्या ना कि आपका जॉब पक्का है, रिजल्ट है, ठीक है। पॉलिटी में आप 9th 10th का ही बढ़िए, बस ज्योग्राफी में 6ठा से लेके 7वां और 8वां पढ़ लीजिए, नॉलेज हो जाएगा। लेकिन 9th क्लास का एक बार भारत के लिए है, भारत का भूगोल 9th क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो इसके लिए क्राउन ही बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए, साइंस के लिए तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा, 6ठा से लेके 10वां तक, बस इतना ही है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इतना आप फॉलो करते हैं तो कोई भी एग्जाम, यहां तक BPSC भी आपका क्लियर होगा। पीटी का रिजल्ट नहीं रुकेगा, ये गारंटी मैं देता हूं। तो उसमें क्या होगा, करंट अफेयर थोड़ा मंथली लेना पड़ेगा, चाहे ईयरली जो बुक आता है करंट अफेयर का, मैं बता दे रहा हूं, मेरे पास है, 1 मिनट। हाँ, ये बुक आप ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए, मंथली आता है, सॉरी मंथली करे 6 माही आता है। ये बुक आपको परीक्षा मंथन का आता है, तो BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PT के लिए, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतना मैं बुक बता दिया हूं, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, लाइक कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि हाँ कौन सा ऐसा बुक पढ़ेगा कि पहली बार में, पहली अटेम्प्ट में, ठीक है, आपको निकल जाएगा दरोगा। जरूरी नहीं है इतना मोटा मोटा बुक पढ़ने का, कुछ नहीं। अरे स्मार्ट वर्क कीजिए, हमको PhD नहीं करना है, हमको रिजल्ट से मतलब है। 1 सीट हमारा होगा, 2 स्टार मेरा होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, हाँ बस इतना ही आज के लिए। फिर मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें, ठीक है ना। जय हिंद।